I'm here to help. Stop. Please, may I? ये दौर चौथी औद्योगिक क्रांति का है। डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में कई बड़े देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो देश डाटा को कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व को नियंत्रित करेगा। हालांकि बिना क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में आगे हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आज बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। बड़े बड़े देश दूसरे देशों के महत्वपूर्ण डाटा में सेंध लगाकर उसको हथियाना चाहते हैं। इसके लिए विशाल पैमाने पर सुपर कंप्यूटर्स का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि आज के हमारे कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें सूचनाओं को प्रोसेस करने में काफी समय लगता है। बड़ी बड़ी इक्वेशन को हल करने में वे अपना काफी समय व्यतीत करते हैं। वहीं भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर आज के सुपर कंप्यूटर्स से कहीं ज्यादा अधिक होगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर और कैसे ये भविष्य को एक नया रूप देंगे। आज हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो भाषा विकसित हुई है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। इसे इस तरह समझिए, एक तालाब के किनारे ए ह्यूमन खड़ा है और दूसरे किनारे पर बी कंप्यूटर है। दोनों में एक समझ बन गई है कि अगर ए एक बार लाइट जलाता है और बंद करता है तो उसका मतलब अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में ए है। 2 बार जलाता है और बंद करता है तो बी। इसी के आधार पर बाइनरी डिजिट की मदद से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती हैं, जिसमें 0 ऑफ स्टेट और 1 ऑन स्टेट को प्रदर्शित करता है। ये प्रक्रिया ट्रांजिस्टर की मदद से होती है। ट्रांजिस्टर अगर ऑफ है तो 0 और अगर ऑन है तो 1। इसी से सभी प्रोग्राम और डाटा शेयर होते हैं। 8 बार जब हम इनको एक समूह में लाते हैं तो 1 बिट्स का निर्माण होता है। इन्हीं आधारों पर हमारा आज का क्लासिकल कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। ये क्वांटम बिट्स पर काम करता है। जहां आज के क्लासिकल कंप्यूटर 0 और 1 या कहें ऑन और ऑफ स्टेट के आधार पर डाटा प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। मतलब एक ही टाइम में वहां 0 और 1 दोनों स्टेट को शो करता है और उसी के सहारे वह डाटा प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपरपोजिशनिंग के नाम से जाना जाता है। कुबिट्स की फंक्शनैलिटी क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इंटेंगेलमेंट प्रक्रिया पर बेस्ड है। हमारी क्वांटम दुनिया बहुत अजीब है। रिसर्चर्स ने अपने अध्ययनों में पाया है कि क्वांटम स्टेट में जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। वहीं जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब वे वेव फॉर्म में अपने आप को बदल लेते हैं। पर हकीकत में ये दोनों एक ही समय में वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। जैसे ही हम इनका चुनाव करते हैं ये वेव फंक्शन टूट जाता है और अंत में हमें एक पॉसिबल पार्टिकल स्टेट मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के इसी बिहेवियर को सिमुलेट करता है। इसे इस तरह से समझिए, जब हम एक सिक्का हवा में उछालते हैं तब 2 संभावना होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। क्लासिकल कंप्यूटर भी इसी पर कार्य करता है, या तो 0 आएगा या 1। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इससे अलग सिक्कों के सभी संभावित नतीजों को बता देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी विकास के दौर से गुजर रहा है। इसके साथ मुश्किल ये आ रही है कि हम जैसे ही इसे ऑब्जर्व करते हैं तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशक तक हम इसका भी हल निकाल लेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्योंकि कुबिट्स पर काम करते हैं, तो ये एक ही समय में एक प्रश्न के सभी संभावित उत्तर हमें खोज कर बता सकते हैं। यह एक सवाल के करोड़ों पॉसिबिलिटी और पैटर्न को मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा की क्रिप्टोग्राफी काफी ज्यादा सटीक ढंग से होती है, इसलिए इसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी मदद से हम बनी से बनी स्पेस इक्वेशन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करने में हजारों साल लगा देता है। क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेजी से डाटा को प्रोसेस करता है कि इसके सहारे आसानी से मिनटों में एनक्रिप्टेड मैसेज को हैक किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते चीन, अमेरिका और भारत जैसे देश इस तकनीक के विकास में हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। एक बार जिस देश ने इस तकनीक के विकास में महारत हासिल कर ली तो उसके लिए किसी दूसरे देश के सूचना तंत्र को हैक करना काफी आसान काम हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दवाइयों के विकास में किया जा सकता है।
इसके अलावा ब्रह्मांड से जुड़ी कई इक्वेशंस जिसे सुलझाने में आज के सुपर कंप्यूटर्स को हजारों साल लग सकते हैं, इसकी मदद से उसे चंद मिनटों में सुलझाया जा सकेगा। ब्रह्मांड की खोजबीन में क्वांटम कंप्यूटर एक क्रांति लेकर आ सकता है। इसके अलावा मौसमी पहलुओं को जानने में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आती रहती हैं और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। जय हिंद दोस्तों।